नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो आप लोग वीडियो को इतना सारा प्यार दे रहे हैं और वीडियो को शेयर कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 63 यूपी ट्रिपल पेट एग्ज़ाम के लिए भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और थोड़ा सा आपके जानकारी के लिए बता दें, 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। कोई जल्दीबाजी नहीं है, खूब आराम से समझिए, क्वेश्चन बस आपका गलत ना हो। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। लेकिन 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की द्वितीय बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। और इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है BN राव और डी है KM मुंशी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी BN राव। इनको क्या चुना गया था? तो संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार चुना गया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। ऑप्शन ए है इटली के संविधान से, बी है कनाडा के संविधान से, सी है फ्रांस के संविधान से और डी है USA के संविधान से। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी USA के संविधान से। USA के संविधान से यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से। और भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका का जो भाषा है दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय, बी है संविधान, सी है संसद और डी है धर्म। तो कितने लोग तो धर्म पे जाएंगे, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतीय राजनीति में जो सबसे सर्वोच्च है वो क्या है? संविधान है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? ऑप्शन ए देखिएगा सोवियत संघ, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है इटली और डी है कनाडा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो भारतीय संविधान में उस समवर्ती सूची लिया गया है भारतीय संविधान में वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और इस सूची में यानी समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल होंगे जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएंगे। यहाँ पे बताते हैं आपको, जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची, इस पर कौन कौन कानून बनाएगा? तो केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएंगे। केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएंगे। अगर दोनों के बीच गतिरोध उत्पन्न होता है तो केंद्र का कानून मान्य होगा। और आपके जानकारी के लिए बता दें, 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और अनुसूचियां आपसे पूछे तो अनुसूचियां 12 हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है।
ऑप्शन ए देखिएगा ब्रिटेन के संविधान से, बी है आयरलैंड के संविधान से, सी है कनाडा के संविधान से और डी है दोस्तों अमेरिका के संविधान से। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, तो मूल अधिकारों का अवधारणा या विचार लिया गया है। और मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर के कहाँ से कहाँ तक, तो 35 तक दिए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? ऑप्शन ए देखिएगा जापान से, बी है भारत से, सी है ब्रिटेन से और डी है अमेरिका से। क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार है, छोटा ही है लेकिन काफ़ी मज़ेदार है। सतसयन के दो हरे ओ नाविक के तीर, देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अमेरिका के संविधान से। यानी अमेरिका क्या है, लिखित संविधान का पहला उदाहरण है। देखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। क्या है, प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। और यह क्या है, विश्व का सबसे छोटा संविधान है। क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व का सबसे छोटा संविधान कौन है, विश्व का सबसे छोटा संविधान जिसमें कितने अनुच्छेद हैं, तो मात्र 7 अनुच्छेद हैं। जिसमें मात्र अनुच्छेदों की अगर बात करें तो मात्र 7 अनुच्छेद हैं। लेकिन वहीं पे भारत देखिए विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और इस पे लगभग 400 से अधिक अनुच्छेद हो गए हैं अब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे अमेरिका। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा आप, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए देखिएगा 16 भागों में, बी है 22 भागों में, सी है 24 भागों में और डी है 25 भागों में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 22 भागों में। ठीक है, देखिएगा भारत का संविधान 22 भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन गणना की दृष्टि से वर्तमान में कुल 25 भाग हो गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। ऑप्शन ए देखिएगा 12, बी है 16, सी है 8 और डी है 10। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अभी ऊपर आपको बताए थे अनुसूचियां अलग है, सूचियां अलग है। तो भारतीय संविधान में दोस्तों 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन मूलतः संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियां थी। लेकिन 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया। ऑप्शन ए देखिएगा 17वें संशोधन के द्वारा, बी है 24वें संशोधन के द्वारा, सी है 42वें संशोधन के द्वारा और डी है 44वें संशोधन के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा उद्देशिका में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया, अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में। कभी कभी देखिए आपसे समाजवादी पूछेगा, कभी कभी आपसे पूछेगा कि भारत के संविधान के उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो आप तीनों एक ही पास जान गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, हम भारत के लोग, भारत का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए देखिएगा नीति निर्देशक सिद्धांत में, बी है मौलिक अधिकार में, सी है
नागरिकता में और डी है संविधान की प्रस्तावना में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी संविधान की प्रस्तावना में यहीं से शुरू होता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, यहीं से शुरू होता है। तो संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग का शुरुआत किया गया है या प्रयोग किया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान का आत्मा कहलाता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान का आत्मा कहलाता है? ऑप्शन ए देखिएगा मूल अधिकार, बी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी है उद्देशिका और डी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उद्देशिका। उद्देशिका को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है, उद्देशिका को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, कौन? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का आत्मा कहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बदल जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल या अनुच्छेद 32 में दिया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका उद्देशिका। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13, क्वेश्चन नंबर 13। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? ऑप्शन ए देखिएगा जनता, बी है संविधान, सी है संसद और डी है राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत में जो राजनीतिक सत्ता का प्रमुख है वो कौन है? जनता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नामों से किया गया है? संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नामों से किया गया है? ऑप्शन ए है भारत तथा इंडिया, बी है केवल हिंदुस्तान, सी है हिंदुस्तान तथा इंडिया और डी है भारत हिंदुस्तान तथा इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत तथा इंडिया नामों का उल्लेख या प्रयोग किया गया है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित होती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना हमने आज का 20 क्वेश्चन लिया है, एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और छोटे से लेकर के बड़े एग्जामों तक ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ए देखिएगा संसद में, बी है राष्ट्रपति में, सी है मंत्रिमंडल में और डी है राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी नए राज्य के गठन की जो शक्ति है वो किसे है? संसद को प्राप्त है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? भाषाई राज्य पर किस राज्य का गठन हुआ है सर्वप्रथम? ऑप्शन ए देखिएगा राजस्थान का, बी है आंध्र प्रदेश का, सी है मध्य प्रदेश का और डी है कर्नाटक का। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी आंध्र प्रदेश का सबसे पहले क्या हुआ है? गठन हुआ था। याद रखेंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? ऑप्शन ए देखिएगा अनुच्छेद 14, बी है अनुच्छेद 21, बी है अनुच्छेद 21, सी है अनुच्छेद 17 और डी है अनुच्छेद 19। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अनुच्छेद 17 के द्वारा भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को उन्मूलन किया गया है, यानी छुआछूत को हटा दिया गया है। और अनुच्छेद क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 है समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 में क्या है? जीवन जीने का अधिकार है। और अनुच्छेद 19 में क्या है? तो स्वतंत्रता का अधिकार है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? ऑप्शन ए देखिएगा संसद, बी है राष्ट्रपति, सी है सर्वोच्च न्यायालय और डी है मंत्रिपरिषद।
तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक एवं सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक एवं संविधान का अभिभावक माना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि संविधान का अभिभावक कौन है तो सर्वोच्च न्यायालय है। थोड़ा सा लिखते हैं, संविधान का अभिभावक। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 माफ करिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए देखिएगा समानता का अधिकार, बी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी है संपत्ति का अधिकार और डी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संपत्ति का जो अधिकार है वो पहले तो था, यानी 7 अधिकार मूल अधिकार वर्तमान में जो थे 7 मूल अधिकार दिए गए थे, लेकिन माफ़ करिएगा जो संविधान के समय जब शुरुआत में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में इस समय 6 मौलिक अधिकार हैं। उसमें से संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया है और अनुच्छेद 300 क में अनुच्छेद 300 क में एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। बाकी तो आप समानता का अधिकार जानते हैं, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों 25 से लेकर के 28 तक है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, और ये हम लोग का आखिरी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 20। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। ए देखिएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, बी है चौथी अनुसूची में, सी है मौलिक अधिकारों में और डी है प्रस्तावना में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी जो कल्याणकारी राज्य की बात की गई है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा या संकल्पना है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। और नीति निर्देशक तत्व दोस्तों अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। अनुच्छेद 36 से लेकर के कहाँ से कहाँ तक, 51 तक है। तो कैसा लगा आज का क्वेश्चन हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एक कमेंट से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से मज़ेदार क्वेश्चन हम आपके बीच लाते रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।